मेरे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दूसरी जगह मैं और मैं सुनिए, अब मैं अब मैं देशवासियों को और जो कुछ अनपढ़ बोल रहे थे उनको बताना चाहता हूं, मेरा नहीं पूरी दुनिया में आग है। अगर वो आंख एक बंद करके और एक ही आंख से देख रहा है तो प्रॉब्लम यह है कि वो जबरदस्ती देखना नहीं चाह रहा है। वो अनपढ़ों जैसी बातें तो कर रहा है लेकिन वो जान नहीं पा रहा है कि स्थिति कैसी है। मेरे देश के ऊपर होता और सिर्फ मेरे देश की स्थिति ऐसी होती तो मैं जरूर बात करता आपसे, और अगर मेरे ही देश में परेशानी होती तो मैं जरूर बात करता आपसे, और अगर मैं जरूर बात करता आपसे कि अगर फ्रांस में भी अप्रोक्सीमेटली 13-14% तेल नहीं बढ़ा होता। लेकिन स्थिति तो पूरी दुनिया में खराब है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, तो हालात सबके ऐसे ही हैं। अब एक और चीज पर आते हैं। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से माहौल है इसमें जाहिर है देश फंक्शन करेगा, सब कुछ करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे एक ही अपील की है कि जितना भी बेहतर ज्यादा से ज्यादा तेल हो सके वो बचाया जाए, जितनी भी कोशिश कर सके आप। ठीक है शिवम, एक बात बताइए शिवम, मेरा एक सवाल है, अभी और कितना बढ़ेगा? 30 सेकंड। एक मिनट चंद्रमोहन जी रुक जाइए, रुकिए आ रहा हूं सर। ये अभी और कितना बढ़ेगा? लोग कह रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर है, 3-3 रुपए धीरे धीरे डोज देंगे आप लोग, कब तक और कितना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इंटरनेशनल हालात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वेस्ट एशिया में से बिगड़ा हुआ है वेस्ट नहीं, लेकिन उसको जब तक हम कंट्रोल कर सकते थे सरकार ने लगातार कंट्रोल चुनाव के समय तक नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चुनाव बंद करवा दो। मैं तो एक काम कर लेता हूं, अभी यहां पर 5-6 प्रवक्ता बैठे हैं, सबसे पोल करवा दो। ये तो भारत की सरकार हमेशा कहती है एक देश एक चुनाव करा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर इनके रोज रोज के इस बात के रोने भी खत्म हो जाएंगे कि चुनाव की वजह से ऐसा होता है। एक चुनाव होगा ना, चुनाव की वजह से कोई निर्णय प्रभावित होंगे एज पर देम, और बात अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी, चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, नहीं चंद्रमोहन जी, आपको जो कहना है कहिए। एक प्रस्ताव दिया है शिवम त्यागी ने, और वो प्रस्ताव दिया है, अरे एक मिनट आप ही के पास हो। वो प्रस्ताव ये दिया है कि आप लोग कहते हैं चुनाव की वजह से सरकार ने होल्ड कर रखा था, तो एक देश एक चुनाव कर दीजिए। ये एक्सक्यूज सिर्फ एक बार का रह जाएगा, खत्म झंझट। बोलो हाँ कि ना। देखिए वो जो छोटे होते थे, मैं दे रहा हूं जवाब, जो छोटे होते थे तो बंदर बंदरिया का डांस हुआ करता था, और वो बंदर इलाके करता था, उसको लेने जाता था कि जाएगी घर जाएगी, वो मुंडी इलाके करती थी। ये देश बंदर बंदरिया का नहीं है, ये देश पढ़े लिखे लोगों का है। और वो पढ़े लिखे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि 2.5 महीने तक आपके नेता चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे कि हमारे पास भंडार है, पर्याप्त साधन है, वो सब कुछ है, उन साधनों का आप इस्तेमाल करना चाह रहे थे। 27 देशों से हमारे पास तेल रहेगा, तो एकदम इलेक्शन खत्म होते हुए मार क्यों डाल दी? फिर कमर्शियल सिलेंडर 3000 रुपए क्यों पहुंच गया? रेजिडेंशियल सिर्फ 1200 क्यों हो गया? 3-3 रुपए के डीजल क्यों रेट बढ़ गया? अभी तो और बढ़ना है। नॉर्मल से इस्तेमाल होने वाली ब्रेड की आइटम भी 5 में बढ़ जाती है। रोजमर्रा की चीज खाने वाला दूध अब आप चंद्रमोहन जी सर, चंद्रमोहन जी मैं आ रहा हूं, नहीं जाएगी। चंद्रमोहन जी, आप हिजाब वाले पर जवाब नहीं दे पाए कि हिजाब घुसाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। फिर इधर से वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रस्ताव आ गया, आप उस पर भी कोई क्लियर कट जवाब नहीं दे पाए कि हाँ कर दो, एक ही बार का एक्सक्यूज रहेगा, एक ही बार का मेरा हमला भी रहेगा, खत्म हो जाता समस्या ही खत्म हो जाती। शिवम बोलिए क्या बोले थे, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक तेल की कमी का विषय है, इस देश के मिनिस्टर ने कहा कि तेल है, परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत समझ लीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट एक चीज होती है जिसको लेकर स्थितियां चिंतनीय होती है, क्योंकि जब आपको डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ता है उस कंडीशंस में हालात खराब होती हैं। वो चीज मेंटेन करने के लिए स्थिति को संवर्धन रखना है, और पेट्रोल डीजल को ज्यादा महंगी दरों पर खरीदना पड़ता है सरकार को इस समय की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि युद्ध वाले हालात हैं। इस वजह से सरकार की जनता से अपील है। हिमाचल में भी बढ़ाए गए हैं 5 रुपए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर क्या दिक्कत है। वो तो राष्ट्रीय सरकार भी नहीं है। फिर वही तो फिर वही नहीं, वहां कैसे होगा? जनता को थोड़ी राहत दे दो। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए चंद्रमोहन जी, बाकी के मेहमानों के पास जाने दो। ठीक है अनमोल भाई, एक मिनट चंद्रमोहन जी, हो गया सर, 5-6 मिनट मैं आप दोनों लोगों को दिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अनमोल भाई, ये एक आपकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी की प्लेन में आपने एक पोस्टर डाला हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी टूर पर चले गए, वैकेशन मनाने चले गए, पिकनिक मनाने चले गए। सरकार का दौरा है भाई, आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? देखिए पांडे जी, पूरा देश जानता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेता कहते थे कि जी हमारे पास तेल के भंडार हैं, किसी तरह की पेट्रोल और डीजल की हमारे पास कमी नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ मौजूद है, इन्होंने तो कहा था जी 50 देशों से तो इनका जो है संधि हो गई किसी तरह की, और हमारे पास तेल की कमी नहीं है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही जो है इन्होंने
कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1580 से 3100 रुपए बढ़ा दिए, 5 किलो सिलेंडर के दाम 261 रुपए बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए। और तेल के दाम बढ़ाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं, जामनगर में रोड शो कर रहे हैं, सोमनाथ में रोड शो कर रहे हैं, वडोदरा में एयर शो हो रहा है। इनके नेता इनकी नहीं मांग रहे। सौभाग्य सिंह ठाकुर जो है वो 700 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल रहे हैं, सम्राट चौधरी 50 गाड़ियों का, उसके अलावा प्रीतम लोधी 400 गाड़ियों का। दूसरी बात देखिए, ये समझने की जरूरत है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमारे देश में थोड़ी ना बढ़ रहा है, अमेरिका में भी बढ़ रहा है, वेनेजुएला में भी 80% बढ़ रहा है। तो ये बताएंगे कि जब 2020 में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम था 20 रुपए प्रति बैरल, उस समय तेल का दाम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। कल देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि 14,000 करोड़ का जो है नुकसान झेलना पड़ा सरकार को और 1 लाख करोड़ का कंपनियों को घाटा हो रहा है। तो वो ये भी तो बताए ना देश को कि 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 29,68,650 करोड़ का फायदा भी हुआ है इन्हें। और जब 20 रुपए पर बैरल जो था दाम क्रूड ऑयल का, उस समय भी 100 रुपए तेल था, तो उस समय लाभ क्यों नहीं दिया? ये भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि जी 2004 में जब कांग्रेस छोड़ के गई थी तो डॉलर 35 पर बैरल था और उस समय 33 रुपए पर लीटर था, और जब हम आए थे उस समय 70 रुपए पर लीटर था। तो भाई साहब, आज की डेट में आप ये बताओ ना कि 2020 से लेकर और 2022 तक तो 20 रुपए पर बैरल था, उस समय भी लाभ नहीं दिया। मतलब महंगाई का मार भी जनता झेले और जब सस्ता हो उसका लाभ भी जनता को ना मिले। दूसरी एक छोटी सी बात, दूसरा इन्होंने कहा कि भाई राज्य की सरकारें कुछ क्यों नहीं करती। असम में वैट 21 रुपए है, बिहार में 26 रुपए, गोवा में 19, एमपी में 31, महाराष्ट्र में 29, उड़ीसा में 27, राजस्थान में 31। वैट कम कर दो। हिमाचल पंजाब सारी भाजपा की सरकार है, पंजाब का भी बता, सारी भाजपा की सरकार। हिमाचल पंजाब का भी बता, पंजाब का बता देता हूं। पंजाब का सबसे कम 17 रुपए है। इनसे कहो 17 करते सारे राज्यों का। ये यहाँ वादा करके जाए, ये यहाँ वादा करके हिमाचल का भी तो बताइए। हिमाचल का भी ज्यादा है, 17 से ज्यादा ही है। कितना है? हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस वाला नहीं कैलकुलेट करके ले, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। अरे क्यों भाई आप बीजेपी के प्रवक्ता है कि इनके शासित राज्यों का बताएं। केरला में अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है तो अपना राज्य छोड़ देंगे, 30 रुपए कांग्रेस वाला छोड़ देंगे, इनका वाला गिनाएंगे। अरे इनका भी गिनाइए, अपना भी बताइए भाई। केरला में 30 रुपए, हम तो अपना और इनका बताएंगे ना। हम कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ना है, उन्होंने भी देश लूटा है, ये भी देश लूट रहे हैं। आज ही देश लूटा है कांग्रेस वालों ने। जब चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर तब देश नहीं लूटा था कांग्रेस वालों ने। खैर बीच में नहीं, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला ताकि आप ना बोलें। एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ ये देश जान ले और समझ ले कि जो विपक्षी राज्य हैं उन्होंने डीजल पेट्रोल में पिछले अप्रोक्सीमेटली 3 साल में 1 लाख करोड़ का टैक्स वसूला है। थोड़ा कम करिए ना। केंद्र सरकार ने तो करा है भाई, केंद्र सरकार ने तो 10-10 रुपए एक्साइज गिराया था, और केंद्र सरकार ने तो जब 2.5 महीने की स्थिति इतनी खराब रही बावजूद उसके मेंटेन किया। अब केंद्र सरकार के कमाई और खर्चों पर आते हैं। 16,000 करोड़ का जो नुकसान और 1 लाख करोड़ के जो नुकसान की बात हो रही है, जो लगातार होता जा रहा है, बावजूद उसके सरकार ने उसको मेंटेन किया। हमने तो वो बॉन्ड भी भरे जब 3,20,000 करोड़ के 3.2 लाख करोड़ के जो है ऑयल बॉन्ड्स देकर चले गए थे, हमने तो उसको भी भरा, उसको भी मेंटेन किया, उसके बावजूद भी तेल मेंटेन रहा। और छोड़ दीजिए इस बात को, खास तौर पर अगर हम बात करें 2004 में जब हम तेल छोड़कर गए थे, वो था पेट्रोल 35 रुपए लीटर और डीजल था 24 रुपए लीटर। 2014 में जब हम आए, पेट्रोल हो गया 72 रुपए लीटर, डीजल हो गया 55 रुपए लीटर, और 72 से 98 पहुंचा है और डीजल पहुंचा 91। उनके समय में डीजल और पेट्रोल बढ़ गए 120, 130, 140% तक। हमारे पास समय में बढ़ा है 67%। बावजूद उसके हमने ऑयल बॉन्ड्स भी पे किए, बावजूद उसके हमने जो है एक्साइज ड्यूटी भी कम करी, और अब आगे आ जाते हैं। आप इसी देश में चलते थे, इसी तरीके से टैक्सेस देते थे, इसी तरीके से स्थितियां खराब होती थी, लेकिन आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं देखते थे। आप द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं देखते थे। वो फायदे वाले पैसे से मैं आगे आता रहा हूं। नहीं, वो फायदे वाले पैसे से ये एक्सप्रेसवे बना। जवाब दे रहा हूं। आप अक्षरधाम से मेरठ नहीं देखते थे। नहीं ठीक है, शिवम, आई एडमिट, मैं ये पूछ रहा हूं। आप नहीं देखते थे। अब आगे आ रहा हूं। तो आपने ये कहा शिवम कि जो पैसे कमाए गए या जो फायदा सरकार को हुआ उससे एक्सप्रेसवे बने, ये आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो कर्जे दिए गए, जो इन लोगों ने ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे वो दिए गए, प्राइस को मेंटेन किया गया। 2.5 महीना जब इस पूरी दुनिया में आग लगी हुई थी और यूएस जैसी जगहों में 40% तेल बढ़ गया, उसको मेंटेन किया गया। लेकिन बावजूद उसके स्टैनली मॉर्गन की एक रिपोर्ट आज आई है कि भारत सबसे स्टेबल, मई में आई है, स्टेबल इकोनॉमी रहने वाली है, 6.5% से बढ़ेगी, है उसी की वजह है। और ये जो एम से लेकर तमाम इनकी एक बात बढ़िया लगती है, स्पष्ट बोलते हैं। इन्होंने 26/9/2025 को कहा था कि जहां से सस्ता तेल मिले वहां से खरीदना चाहिए।
रशिया से हमें पिछले 5 साल में 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ था। हमें जो है $30 पर बैरल पे मिलता था। रशिया से तेल खरीदना बंद क्यों कर दिया सरकार ने? यूएस के किस दबाव में है? और ये मैं नहीं कह रहा, सुनिए जरा, इन्हीं के बड़े नेता जो हैं राम माधव जी का बयान सुनिए जरा। From Iran, we agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. ये अब ऐसा है ना, रशिया से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया जो हमें सस्ता तेल देता था। अभी दहेज टर्मिनल पोर्ट पे 11 मई को एक शिप आया था। वो आपने सुनवा दिया, राम माधव का बयान सबके संज्ञान में। वो भारत सरकार ने ये कह के वापस भेज दिया कि भाई यूएस के सैंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो भाई शिवम 30 हमारा देश जो है, ठीक है शिवम 30 सेकंड, फिर मुझे फैजान जी के और अभी भाई के पास जाना है।